कालिका माताजी मंदिर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में पूर्वी भाग व रानी पद्मिनी महल के पास स्थित है। पहले ये भगवान सूर्य का मंदिर था, जिसे 8वीं शताब्दी में सिसोदिया राजवंश के राजा बप्पारावल ने बनवाया था, लेकिन जब दुर्ग पर मुगलों ने आक्रमण किया तब उन्होंने भगवान सूर्य की प्रतिमा एवं मंदिर को खंडित कर दिया। बहुत समय तक मंदिर इसी स्थिति में रहा। फिर 14वीं शताब्दी में महाराणा हमीर सिंह व संपूर्ण नगर वासियों ने मंदिर को पूर्ण नक्काशी के साथ बनवाकर धूमधाम से मां भद्र कालिका की स्तुति कर उनकी प्रतिमा स्थापित की। 16वीं शताब्दी में महाराणा लक्ष्मण सिंह ने अखंड ज्योत को भी प्रज्वलित की, जो आज भी मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान है। कुछ लोगों का कहना है कि राजा हमीर सिंह को मां कालिका ने स्वप्न में दर्शन दिए एवं राजा हमीर सिंह ने मां कालिका की प्रतिमा उसी स्वरूप में बनवाई जिस स्वरूप में मां कालिका ने उन्हें दर्शन दिए। लोगों का ये भी कहना है कि कालिका मां की प्रतिमा कोई गांव से ले जाकर मंदिर में स्थापित की गई, लेकिन ये बात प्रमाणित नहीं है। तभी से यह मंदिर कालिका माताजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कालिका माताजी को संपूर्ण मेवाड़ की महारानी व रक्षक माना जाता है। संपूर्ण राजस्थान से लोग मां कालिका के दर्शन करने आने लगे। माता कालिका सभी भक्तों की अर्ज स्वीकार करने लगे। सिसोदिया राजवंश की कुलस्वामिनी श्री बाण माताजी भी चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में विराजित है। कालिका माता परिहार वंश की कुलदेवी भी है। संपूर्ण राजवंश अपनी इष्ट देवी कालिका माताजी एवं कुलदेवी बाण माताजी के बड़े भक्त थे। हर रविवार को मां कालिका को पाती लगाते आज भी हर रविवार मां कालिका को पाती चढ़ाई जाती है। भक्त दूर दूर से मां कालिका को अर्जी लगाने, पाती चाने, प्रसादी चाने, भैंसे व बकरे की बलि चाने आते हैं। अब हम आपको कालिका माताजी के साथ विराजित अम्बे माताजी के बारे में बताते हैं। जब भी राजवंश का किसी भी शत्रु के साथ युद्ध होता तब कालिका माताजी राजा के साथ युद्ध लड़ने जाया करते थे। तब मंदिर सुना ना हो जाए, इसीलिए माता कालिका ने राजा को माता अम्बे की भी प्रतिमा स्थापित करने को कहा। संपूर्ण राजवंश व नगर वासियों ने धूमधाम से मां अम्बे की भी आराधना कर उनकी प्रतिमा स्थापना करी। तभी से यह मंदिर कालिका अब अम्बे माताजी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब हम आपको कालिका माताजी की लीला के बारे में एक कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है, मंदिर में हर रोज महाराजा भैंसे की बलि चाने आते थे। एक दिन राजा को मंदिर जाने में थोड़ा विलंब हो गया। तब मंदिर में महाराजा के पुरोहित को लगा कि आज राजा नहीं आएंगे, तभी उन्होंने भैंसे की बलि चढ़ा दी। अब जब राजा को पता चला तब वह बहुत क्रोधित हुए एवं पुरोहित को मारने के लिए नग्न तलवार लेकर तुरंत निकल गए। जब पुरोहित बहुत डर गए एवं वह बलि प्रसाद पर कपड़ा ढक एवं मां कालिका से रक्षा की विनती कर मां कालिका के गर्भगृह में छुप गए। अब जब राजा ने मंदिर में पहुंचकर बलि की थाल पर से कपड़ा हटाया तब उन्होंने देखा कि पूरी थाल थुल्ली दलिया से भरा रही है। ये चमत्कार देख पुरोहित भी चौंक गए। राजा का क्रोध शांत हुआ। अब राजा ने पुरोहित से माफी मांगी। पुरोहित ने मां कालिका को धन्यवाद कर उनके जयघोष करे। क्या आपको पता है, कालिका माताजी मंदिर के सामने एक कुंड बना हुआ है, जो आज भी वहां बना हुआ है। जब भी राजवंश का कोई भी युद्ध होता तो राजा सहित संपूर्ण सेना के उस कुंड का पूजन करने जाते। पूजन और मां कालिका एवं मां बाण की आराधना पूरी होने पर उस कुंड में से एक दिव्य गंधर्व निकलकर राजा को एक खड्ग तलवार प्रदान करते। राजा उस तलवार को धारण करने के बाद संपूर्ण युद्ध जीत जाते। युद्ध जीतने के बाद राजा उस खड्ग को वापस उस कुंड में डाल आते और दूसरे युद्ध के लिए वापस तलवार लेने जाते व संपूर्ण युद्ध जीत कर ही लौटते। ऐसा चमत्कार बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन मुगल सेना ने छुपकर दुर्ग में प्रवेश करके उस दिव्य कुंड में गौ मांस, गाय का मांस डाल दिया। उस दिन के बाद से गंधर्व कभी भी तलवार प्रदान करने नहीं आए। कई सालों बाद जब औरंगजेब ने दुर्ग पर आक्रमण किया तब उसने कालिका माताजी मंदिर सहित पूरे दुर्ग पर बड़ी बड़ी तोप से आक्रमण किया। पूरा दुर्ग खंडित हो गया, परंतु कालिका माताजी मंदिर को औरंगजेब खंडित नहीं कर पाया।